बिहार विधानसभा चुनावी पर्व चालू हो गया है। आज हमारी बात होगी महताब आलम जी से, खास बातचीत होगी। महताब आलम जी एक युवा प्रत्याशी हैं और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के से जुड़े हुए हैं, और युवा जो है, युवा ही देश का भविष्य होता है। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, आप बताइए, किस स्वतंत्रता सेनानी से किस तरह से काम किए थे? देखिए, स्वतंत्रता सेनानी परिवार जी, देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी जो उत्तराधिकारी हैं जी, उनके जो पूर्वज हैं, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। अपने स्वार्थों को त्याग कर, जात पात धर्म से ऊपर उठकर जी अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए देश को आजादी दिलवाई। तो उनके परिवार का भी कल्याण होना चाहिए जी। यही इन्हीं बहुत सारी मांगे हैं, इन्हीं मांगों को हम लोग सरकार के सामने रखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के कल्याण के लिए भी आप लोग कुछ न कुछ कीजिए। देखिए, आप सर युवा है, अभी जो प्रत्याशी सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो चीज मिला है, तो आप युवा प्रत्याशी, तो किस तरह से आप युवाओं को देखेंगे? बस सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमारे युवाओं में यहाँ शिक्षा का जो स्तर है जी, वो बिल्कुल बदहाल है जी। शिक्षा व्यवस्था जो सरकारी स्कूल है, उसमें उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि हमारे युवाओं को अच्छे ढंग से शिक्षित किया जाए। तो हमारी कोशिश होगी कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें जो भी व्यवस्था करनी पड़ी हमें, चाहे प्राइवेट स्कूल के मुकाबले हम अपने सरकारी स्कूल में उस तरह का व्यवस्था करेंगे जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। सर, किस तरह से नाम अगर नाम चल रहा है तो कैसे चल रहा है? आप क्या काम किए लोग? इसके लिए तो सबसे पहले हायाघाट की जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी कि हायाघाट की जनता कम से कम जाग चुकी है जी, और वो अब सवाल पूछने लगे जी कि भैया, विकास का मतलब सिर्फ रोड और बिजली नहीं होता है जी। विकास का मतलब है कि आप शिक्षा के में क्या काम किया है, स्वास्थ्य के स्तर पर क्या काम किया है, हॉस्पिटल आपका कैसा है, बेरोजगारी के लिए आप लोग का क्या प्लान है। तो जनता सवाल पूछना शुरू कर दी है, और इस बार हायाघाट की जनता अपना मन बना चुकी है कि किसी पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्याशी के आधार पर जो काम करे, जनता के बीच रहे, उन्हीं को अपना बहुमूल्य वोट वो देंगे। मतलब आप देखिए, महताब आलम जी हमेशा समाज से जुड़े हुए हैं, और इनका जो है आरजेडी से बहुत ज्यादा टक्कर चल रहा है। क्या सर, क्या लगता है किस तरह से जो महताब आलम जी को? सबसे पहले हम आपकी मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, और हायाघाट के मतदाताओं को भी धन्यवाद करता हूँ। और हायाघाट के मतदाता इस बार जो है शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, सिंचाई के नाम पे और दवाई के नाम पे, ये 4 चीज के नाम पे वोट करने जा रहा है। और हमारी निर्दलीय उम्मीदवार महताब आलम जी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने जा रहा है। हायाघाट के जनता ने ठाना है, जो सब दिन तो पार्टी वाला को ही विधानसभा भेजा है, लेकिन इस बार निर्दलीय ही विधानसभा में जाएगा, और उसका लास्ट विकल्प है निर्दलीय ही उसका भला कर सकेगा। हमारे बीच में संतोष जी हैं। सर, आप बताइए किस तरह से महताब आलम? मैं आप सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं, साथ ही साथ हायाघाट की विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता का धन्यवाद देता हूं जी, जो वो लोग हम लोगों को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का मनोबल बना हुआ है। और जनता से मैं इतना ही कहूंगा, जो 20 साल आरजेडी का शासन रहा, फिर मतलब 20 साल जो है एनडीए का शासन रहा, इस 40 वर्षों में जो है तो सरकार किसी का भी रहा, लेकिन इन लोगों ने जनता को ठगने का ही काम किया। जब चुनाव का समय आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, और चुनाव जीत जाने के बाद वो सारी घोषणाएं भूल जाती हैं। तो इस बार हायाघाट की जनता जो है ये मन बना चुकी है, जो इन दगाबाजियों को यहाँ से खदेड़ भगाना है, और अपने गांव, अपने क्षेत्र के नेता को जो है जिता के विधानसभा भेजना है, ताकि वो क्षेत्र के आवाज को बुलंद से विधानसभा में उठा सके और क्षेत्र का विकास कर सके। आप देखते होंगे अक्सर चुनाव के समय अशोक पेपर मिल का मुद्दा जो है आ जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये अशोक पेपर मिल का मुद्दा कहाँ चला जाता है, तो यहाँ की जनता जान चुकी है। और हम
हायाघाट विधानसभा के जनता को ये आश्वासन देते हैं जो हम लोग जो है सिर्फ घोषणा ही नहीं करेंगे, जितना आश्वासन जनता को दे रहे हैं उतना सटीक करके दिखाएंगे। अगर नहीं होगा तो 5 साल के बाद वही जनता पुनः हमको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हमारे बीच में चाचा जी या दादाजी जो भी बोले, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और न जाने कितने को विधायक बनाए होंगे, कितने को सांसद और कितने को मुखिया बनाए होंगे। और इस बार जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है 84 हायाघाट विधानसभा से, जो आरजे महागठबंधन एनडीए और मेहताब जी के टक्कर में चुनाव चल रहा है यहाँ पे। आइए हम जानते हैं जो इस बार किसको जिताना चाह रहे हैं यहाँ से। क्या कहिएगा सर आप? जीत करके चला जाता है जी, ठगने का काम करता है, जी, इसलिए उनको जिताना है। इनको जिताएंगे महताब आलम जी। तो आपको कितने को विधायक सांसद बनाए होंगे? इस बार जो टक्कर चल रही है किसकी टक्कर चल रही है? तो उस टक्कर में तो अभी इनका ही नाम है जी, मेहताब आलम जी का। मनोज चौधरी जी है, हम उनसे जानते हैं जो मेहताब आलम जी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लहर जो है 84 हायाघाट विधानसभा में आप जहां भी जाइएगा मेहताब आलम जी का नाम और चर्चा चल रहा है। तो आइए हम मनोज जी से जानते हैं कि क्या सर किस तरह से आप मेहताब आलम जी को सपोर्ट कर रहे हैं? मेहताब जी का जो है सो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी। ये अपने ये विधानसभा क्षेत्र जो है जी, ये बहुत ही मतलब लोभ में जा रहा है जी, हम लोग का साथी है, हम लोग का सब कुछ है जी। हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जी। विधानसभा इनको पहुंचाना है। जानते हैं प्रमोद यादव जी से। सर इस समय 84 हायाघाट विधानसभा से जो प्रेजेंट में विधायक है वो क्या काम किए? प्रेजेंट विधायक क्या काम किए सबके सामने है जी, और ये जो हमारे हम लोग मेहताब आलम जी है, युवा है, नौजवान है, उद्यावान है जी, हम लोग को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है जी। और इसका परिवर्तन तो होना ही है हायाघाट विधानसभा में और हम लोग इनके साथ हैं जी, मतलब परिवर्तन चाहते हैं इस बार होना निश्चित है। हम लोग इनके साथ माता भाई के साथ हैं जी। हमारे बीच में मनोज राम जी है, हम उनसे जानते हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनावी माहौल चालू हो चुका है। और सर मनोज जी आप ये बताइए जो आपके जो प्रेजेंट विधायक थे वो क्या काम किए आपके क्षेत्र में? देखिए हमारे क्षेत्र में जो प्रेजेंट विधायक थे जी, वो तो अभी सब मीडिया में वायरल हो ही रहा है जी, और इनके विधानसभा जितने दिन भी विधायक पद पर रहे, कुर्सी समा रहे जी, इनकी कार्य व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल लापरवाही थी जी, जिसके कारण जनता को आगे का कोई काम नहीं हो पाया। जी, जो सत्य लोग थे वो असत्य में जाके गिरे, झूठे झूठे व्यक्तियों के। और इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था जो विधायक जी की चली इसमें सारे बहुत दलालों की ढेर लग गई, थाना से लेके ब्लॉक से लेकर के जी, पंचायत से लेकर के प्रखंड तक, जिला तक, इस पर इन्होंने कभी मुड़ करके नहीं देखे। इनको आगे आगे पता नहीं क्या दिखाई दिया। तो अब किसको लाना चाह रहे हैं? क्योंकि 84 हायाघाट विधानसभा से किसको लाना चाह रहे हैं? अब हायाघाट 84 विधानसभा में युवक का ही हम लोगों का जरूरत है और युवक विधायक आएंगे और बदलाव चाहते हैं हम जी। हायाघाट विधानसभा की बदलाव होनी चाहिए और बदलाव लाएंगे, इसलिए हम लोग तन मन धन से समर्थक में हैं और समर्थन करेंगे और हम लोग अपना अधिकार बहुमूल्य रूप से इनके पक्ष में देंगे और दिलाएंगे और जोर शोर से पूरा विधानसभा में हम लोग इनके पक्ष के लेकर के हम अपना वोट मांगने की दायरा पर आंदोलन करेंगे। हमारे इस बार युवा को जिताना है मेहताब आलम जी को। जी, इस बार युवा विधायक को हमको जिताना है, आलम जी को, और इनको बदलाव लाना है हायाघाट 84 विधानसभा को। जिंदाबाद 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 यात्रा को सफल करो, यात्रा को सफल करो।
मतदाता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद घाट की मतदाता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद घाट की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद निकलो बंद मकानों से, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद